नमस्कार। प्रभु के उपदेश में आपका स्वागत है। क्या आपका मन एक शांत झील की तरह है या एक ऐसे बाजार की तरह जहां हजारों विचार एक साथ शोर कर रहे हैं? अत्यधिक सोचना मन की वह स्थिति है जहां हम विचारों के जाल में फंस जाते हैं। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें हम खुद को थका देते हैं। अगले कुछ मिनट हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने का मार्ग जानेंगे। यह सिर्फ प्रवचन नहीं है, यह मानसिक शांति की ओर एक यात्रा है। आज हम 9 ऐसे आध्यात्मिक सूत्रों पर बात करेंगे जो आपके मन को रूपांतरित कर देंगे। ओवर थिंकिंग का 99% हिस्सा या तो अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में होता है। पहला सूत्र है, वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। जैसे ही आप मन को अतीत या भविष्य में पकड़ें, उसे जबरदस्ती वापस अपनी सांस पर ले आए। अपनी सांस को महसूस करें, यही आपका एंकर है। निर्णय लें और कर्म करें। हम सोचते रहते हैं क्योंकि हम निर्णय लेने से डरते हैं। क्या यह सही होगा? क्या मैं असफल हो जाऊंगा? यह भ्रम मन को थका देता है। गीता का ज्ञान स्पष्ट है, कर्म करो। एक औसत निर्णय लेकर आगे बढ़ना परफेक्ट निर्णय की तलाश में रुके रहने से 1000 गुना बेहतर है। दूसरों की राय से मुक्त हों। हम इसलिए ज्यादा सोचते हैं क्योंकि हम डरते हैं, लोग क्या कहेंगे, क्या वे मुझे स्वीकार करेंगे? यह डर आपको अपने ही विचारों में कैद कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है। आपका काम कर्म करना है, लोगों की राय पर चिंता करना नहीं। स्वीकार करें कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है। हम उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। मौसम, दूसरे लोगों का व्यवहार या भाग्य। समर्पण का अभ्यास करें। जो आप बदल सकते हैं उस पर अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं, और जो नहीं बदल सकते उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करें। ओवर थिंकिंग एक छोटी सी राई को पहाड़ बना देती है। जब आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचें तो खुद से पूछें, क्या यह बात 5 साल बाद मेरे लिए कोई मायने रखेगी? 99% मामलों में जवाब नहीं होगा। इस एक सवाल से ही समस्या छोटी हो जाएगी। आप अपने विचार नहीं हैं। हम सोचते हैं, यह मेरी समस्या है, यह मेरे साथ क्यों हुआ? यह मैं ही विचारों से चिपकता है। साक्षी भाव का अभ्यास करें। अपने विचारों को बादलों की तरह आते जाते देखें। आप वह आसमान हैं, न कि बादल। यह दूरी आपको तुरंत शांति देगी। कर्म योग। एक सुस्त शरीर एक सुस्त मन को जन्म देता है। जब ऊर्जा शरीर में फंस जाती है तो वह मन में विचारों का तूफान लाती है। उठो और काम करो, चाहे वह चलना हो, सफाई हो या आपका ऑफिस का काम। जब आप अपने शरीर को कर्म में लगाते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। मौन का अभ्यास करें। आज हम लगातार जानकारी ले रहे हैं, सोशल मीडिया, न्यूज़, वेब सीरीज। यह बाहरी शोर हमारे आंतरिक शोर को ईंधन देता है। डिजिटल डिटॉक्स करें। दिन में कुछ समय मौन रहें, कम जानकारी लें और जो है उस पर ज्यादा चिंतन करें, न कि चिंता। ओवर थिंकिंग का सबसे गहरा कारण है भरोसे की कमी। हमें भरोसा नहीं है कि सब ठीक होगा। श्रद्धा विकसित करें। विश्वास करें कि एक उच्च शक्ति है जो आपका ध्यान रख रही है। अपना सर्वश्रेष्ठ करें और बाकी उस पर छोड़ दें। यह विश्वास डर और चिंता को जड़ से खत्म कर देता है। तो दोस्तों, ये थे ओवरथिंकिंग को रोकने के 9 आधारभूत सूत्र। अब आंखें बंद करें। हम 2 मिनट का एक गहरा ध्यान अभ्यास करेंगे। अपनी सांस पर ध्यान दें। हर सांस के साथ विचारों को हल्का होने दें। महसूस करें कि आपका मन शांत हो रहा है। इस गहन सत्संग में भाग लेने के लिए धन्यवाद। इस ज्ञान को रोजाना अभ्यास करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और नए ज्ञान के साथ। जय श्री कृष्ण।